स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर घमासान मचा हुआ है। यूपी में कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाने पर आपको बता दें ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता देवेंद्र पराशर ने असदुद्दीन ओवैसी से एक्सक्लूसिव बात की, उनके बयान का मकसद पूछा। ओवैसी ने फूल और बुलडोजर को मुसलमानों से जोड़ दिया। कहा योगी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएं लेकिन मुसलमानों के घर पर बुलडोजर ना चलाएं और एक समुदाय से मोहब्बत और दूसरे से नफरत ना करें। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी। सर, क्या आपको लगता है कि कांवड़ यात्रा में रेवड़ी कल्चर का इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि आपने आरोप लगाया? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह से एक समुदाय के साथ आप बर्ताव करते हैं या मोहब्बत करते हैं, आप वही रवैया सब समुदायों से रखिए, क्योंकि आप सरकार हैं और इस देश का कोई रिलीजन है ही नहीं। आप जो आपका खुद नारा है सबका साथ, तो सबका साथ नहीं दे रहे आप जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो तो डिस्क्रिमिनेशन है, वो तो उनको एलिनेट कर दिया जा रहा है, उनको दबा दिया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि जो कांवड़ यात्रा में जो किया जा रहा है करिए, मगर इक्वली सबके साथ वही बर्ताव करिए। हमारा यही मेन डिमांड है। ट्वीट से आपको ऐसा लग रहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर मैंने अपने ट्वीट में ये कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं ठीक है, करिए आप, मगर ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि जब आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर आप बुलडोजर बरसा देते हैं। आप ये तो नहीं हो सकता है कि आप एक पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में किसी कांवरिया के मसाज करता है, क्योंकि लंबा सफर करना अच्छा है, मगर आप पुलिस स्टेशन ले जाकर हमको लाठियों से मसाज करते हैं मुस्लिम लड़कों को। तो यही हमें करें, इक्वली ट्रीट करिए। आप ये कैसे हो सकता है कि किसी एक असलम नामी इंस्पेक्टर का नाम है, मेरठ में एक पुलिस स्टेशन नाम हटवा देते हैं, लोहार की दुकान बंद करवा देते हैं, गोश्त की दुकानें बंद करवा देते हैं। भाई इक्वली ट्रीट करिए ना। फिर भाई अगर आपकी आस्था है तो इस देश में सबकी आस्था है, अगर आपकी भावना है तो सबकी भावना है। किसी की एक की आस्था भावना किसी से बढ़कर नहीं, सबकी बराबर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस, आपको लगता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सबका भेदभाव वाला? हम ये कह रहे हैं कि आप सबसे एक ही तरह का बर्ताव करिए, क्योंकि वो संवैधानिक जिम्मेदारी उनकी है। आप एक समुदाय से मोहब्बत करेंगे और दूसरे समुदाय से नफरत नहीं कर सकते। आपको सबसे बराबरी करना चाहिए। हमारा यही डिमांड रहा है। मैं तो मिसाल दिया हूं कि अमरोहा में एक जबरा गांव में आपने एक मदरसे को तोड़ दिया, ये कहकर के वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। 1961 में ग्राम सभा में जमीन दी गई थी। प्रयागराज में आपने पत्नी के नाम पे घर है, पति को नोटिस देकर आपने घर तोड़ दिया। रामपुर में अभी एक वीडियो देखा हमने, एक नौजवान बच्चे को मारकर चल नहीं सक रहा, आपने उसके पिताजी को मार दिया आपने। ये क्यों हो रहा है फिर ये? अच्छा, अगर कोई रोड पे नमाज भी पढ़ता है, चंद मिनट की नमाज होती है, उसमें कौन सा दंगा हो रहा है? खुदा ना खास्ता दंगा करने की किसी नीयत नहीं है। और हमारे देश के पार्कों में देखिए, क्या वहां पर रिलीजन नजर नहीं आता आपको? प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे आपने केस बुक कर दिया, जेल को भिजा दिया उनको। भाई क्रिमिनल इंटेंट कहां है किसी का? चंद मिनट की नमाज अगर होती है तो उसमें पब्लिक को डिस्टर्ब क्या हो रहा है, किसी को हार्म क्या हो रहा है, तकलीफ क्या हो रही है, हमको ये बताइए। मतलब सड़क पे अगर कांवड़ यात्रा हो सकती है तो सड़क पे नमाज का भी अधिकार तो होना ही चाहिए। पर नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर चंद मिनट के लिए कोई नमाज पढ़ लिया, जैसा अलीगढ़ में एक लॉ कॉलेज में एक प्रोफेसर ने उस कॉलेज के लॉन में नमाज पढ़ ली, क्योंकि नमाज से वक्त जा रहा था, आपने उसको छुट्टी भिजा दिया, उसको आपने वो कर दिया। कोई किसी पे अरेस्ट कर देते हैं। क्रिमिनल इंटेंट कैसे प्रूफ करेंगे आप कि 295 153 का सबसे बड़ा डिमांड ये है कि मेंस रे होना चाहिए, उसमें होता ही नहीं है मेंस रे, मगर आप सिर्फ केस बुक कर देते हैं, जेल को भिजा देते हैं। ये कैसे होगा? सार्वजनिक स्थानों पर अगर नमाज अदा किया जाए तो इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो सीधा मकसद ये रहेगा ना कि अगर कांवड़ यात्रा उस तरह से हो सकती है, बाकी धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, तो नमाज अगर मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि मैं बीच रोड पे आके नमाज पढ़ लूंगा, माने जहां पर वीआईपी का मूवमेंट है या ट्रैफिक है, भाई रोड नमाज पढ़ रहा है एक चंद मिनट के लिए। मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि वो जो मॉल में 18 सेकंड की नमाज पढ़ने वाले कौन थे, और बजाय काबे की तरफ किबला रुख करने के वो किसी और तरफ रुख कर दिए। बहुत अच्छा, वो भी सिविल लायबिलिटी है, क्रिमिनल लायबिलिटी केस नहीं बुक होता उसमें। प्राइवेट जगह अगर आप पढ़ते हैं, अच्छा इस देश में मजहब कहां पर मजहब नहीं है बताइए? गवर्नमेंट के ऑफिस में जाइए, लिफ्ट में आपको रिलीजन नजर आएगा, पार्क में जाइए रिलीजन नजर आएगा।
इस देश की खूबसूरती यही है, मल्टी कल्चर मल्टी रिलीजियस कंट्री है, इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। बजाय उसके अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम सिर्फ एक ही को रोकेंगे दबाएंगे तो गलत है वो। सर ये थोड़ी, लेकिन ये तुलना जो है कि एक तरफ बुलडोजर, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना। बुलडोजर गैर कानूनी काम के लिए कहां चलाया जाता है। कानूनी काम प्रयागराज में? कौन सा आपने कानूनी काम किया प्रयागराज में? पत्नी के नाम पे घर है, आप पति को नोटिस देते हैं। आपको मिसाल दे रहा हूं, जेबरा गांव के अमरोहा में आपने 1961 में ग्राम सभा में जमीन दी गई थी, मदरसे को आपने तोड़ दिया। कितनी मिसालें दूं, आपने कितनों के घर को तोड़ दिया आपने, सिर्फ महज इस बुनियाद पर कि इन पर शक है कि उन्होंने पत्थरबाजी की। अरे पत्थरबाजी अगर कोई करता है तो कोर्ट उसको सजा देगा, घर को तो सजा नहीं देगा ना कोर्ट। आपको तो कौन होते तय करने वाले? अच्छा अगर आप घर तोड़ रहे हैं तो भाई टेनी का घर क्यों नहीं तोड़ा आपने? उन पर तो 6 लोगों को हत्या करने का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल कर दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले उनकी बेल नहीं दी उनको। घर तोड़ी ना उनका, मुझे गलत साबित करिए आप घर नहीं तोड़ेंगे उनका। आप एक ही विशेष समुदाय को ही दबा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में मुसलमानों को जानबूझ के दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हो रहा है ना, सारी दुनिया देख रही है, कई लोग देख रहे हैं कि अगर आप बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करे आप किसी का घर तोड़ देते हैं, बगैर नोटिस दिए आप किसी का घर तोड़ देते हैं, तो क्या है वो? रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं है तो बताइए क्या है? अगर मुस्लिम लड़कों को आप पुलिस स्टेशन में ले जाकर वीडियो निकालकर उनको लठों से मारते हैं और भाजपा का विधायक कहता है कि ये रिटर्न गिफ्ट है, तो बताइए फिर डिस्क्रिमिनेशन और जुल्म नहीं तो क्या बोलेंगे उसको आप? केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, बीजेपी के कोटे से केंद्र में मंत्री हैं। उनका ये कहना है कि आतंकवादियों और राष्ट्रद्रोहियों पे तो हम लोग फूल नहीं बरसा सकते ना, वो राष्ट्रभक्तों पे ही फूल बरसाया जाता है। कांवड़ यात्रा वालों को राष्ट्रभक्त कर रहे हैं, बाकी जिन पे लाठियां बरस रही है जो चीजें कहना चाह रहे हैं कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान आतंकवादी हैं। अफसोस की बात है कि केंद्र मंत्री होकर इस तरह की बकवास करते हैं। कभी तो जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ, जिम्मेदारी से अल्फाज का इस्तेमाल करो। इस देश की 20 करोड़ की आबादी को आतंकवादी कह रहे हैं आप, उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करने से पहले। जब वो संविधान परोत लिए हैं, पूरे मुसलमानों को आप आतंकवादी कह रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। मैं इसका कंडेम करता हूं और उनको ये अनाप शनाप नहीं कहना चाहिए था। वो आपको कह रहे हैं कि मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, वोट बैंक के पॉलिटिक्स करने वालों को कौन सा वोट बैंक मेरा है बताइए? मैं कह रहा हूं कि भाई इक्वल ट्रीटमेंट करिए, बराबरी करिए। आप किसी से इतना अच्छा बर्ताव करते हैं, दूसरों से नफरत क्यों करते हैं? आप बराबर करिए ना। हमारा डिमांड तो वही है। आप सरकार हैं, आपका कोई मजहब नहीं हो सकता है सरकार का, इस देश का कोई मजहब नहीं हो सकता है। आपकी आइडियोलॉजी होगी आरएसएस की, उसको बाजू रखिए, मगर जब संविधान से देश चलेगा तो किसी का मजहब नहीं हो सकता। जब आप एक मजहब को इस तरह का बर्ताव करें, दूसरों से भी करिए आप। हम हरगिज खिलाफ नहीं है कि आप कांवड़ यात्रा की जो कर रहे हैं पूरी सहूलत दीजिए उनको, उसको हर तरह से आप मदद करिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, मगर ये बराबरी करिए ना। आपकी मोहब्बत के मज़ाहिर सबसे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी। कैमरा पर्सन बलराम के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।